हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज बिहार सिविल कोड के लिए जो बहुत सारे विभिन्न पोस्ट हैं, जैसे पियोन हुआ, क्लर्क हुआ, स्टेनो हुआ, रीडर हुआ, कंप्यूटर ऑपरेटर हुआ, ओके। तो उसका जो सिलेबस है, सभी का मैथ का जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग जो मैथ में प्रीवियस ईयर और जो करेंट जो मॉडल सेट के रूप में जो मैथ पूछे जाने की संभावना है, उसको आज हम लोग करेंगे। चूँकि आप देखकर आज जो मैथ एक मैं सॉल्व करूँगा और एक आप सॉल्व करेंगे, ऐसा करना है, ओके। ऐसे जो इससे आपका क्या कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको पता भी चलेगा कि हाँ, हमें इस सेक्शन से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, ओके। तो देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने, 8100 के 7500 के 64% का मान क्या होगा। वेरी सिंपल है। देखिए, 8100 के का क्या जब भी देगा ना, उसका समझ लीजिए कि मतलब गुना होता है। अब परसेंटेज का मतलब हमेशा क्या होगा, यानी 100% की बात करेगा तो 100 बोलेंगे, ओके। क्या बोलेंगे, 100 बोलेंगे। मैथ होगा ना, तो आपको क्या करना है, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, आसानी से बना देंगे। देखिए कैसे आसान है ये। 8100 का मीन्स गुना, फिर कितना है 7500। मैंने क्या बोला, के जो भी रहेगा उसका मतलब गुना होता है। परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा। क्यों होगा मैंने बता दिया। उसके बाद 64 है, बटा में परसेंटेज है तो 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, ठीक है। तो 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो 16 चौके 64, ओके। और 16 तियाँ 48, 48 में और 81 से गुना कीजिए तो 8 एक 8, ठीक है। 8 एक 8 हो जाएगा। फिर इससे गुना करेंगे तो 1 4, यानी 1 4, फिर इससे 4 करेंगे, 4 एक 8, यानी 38 88, ठीक है। तो आपका आएगा कितना, 3888, ओके। तो डी नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। अब इस तरह का मैं एक आपको दे रहा हूँ। देखिए, मैथ में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैथ आपको आ भी रहा है, आप गुना भाग सही से नहीं करेंगे, आंसर नहीं आएगा तो आप वहाँ गलत करेंगे। तो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ ऐसा चीज़ है कि जब तक आपका कैलकुलेशन क्लियर नहीं होगा, टू द दम क्लियर आंसर नहीं आएगा, आप कितना भी प्रोसेस बना लीजिए। यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम नहीं है कि प्रोसेस कर दिए, आपका आंसर कम भी आ रहा है, अप्रॉक्स में आ रहा है, लगभग में आ रहा है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जब तक आप यहाँ पर एक्यूरेट आंसर नहीं लाएंगे, आपको मार्क्स मिलने की संभावना नहीं है, तो नहीं है। इसलिए कैलकुलेशन इज द बेस्ट नीडेड फॉर सोल्यूशन, ओके। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ओके। तो सबसे पहले इसे आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, इसे आप लोग सॉल्व कीजिए। इसे आप लोग सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए लोग, कितना आंसर आ रहा है, कमेंट कीजिए लोग, कितना आंसर आ रहा है इसका। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, जो मैंने अभी बताया, एक हम सॉल्व करेंगे और एक आप साथ साथ सॉल्व करेंगे, ओके, ताकि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो, ओके दोस्तों। 1000 है, 1000 लिख दीजिए। का के लिए बताया गुना देंगे हमेशा। परसेंटेज रहेगा तो परसेंटेज का मतलब 100 होता है, ओके, वेरी सिंपल। कितना है, 5, परसेंटेज है तो बटा में 100 हो जाएगा, गुना हो जाएगा, का दे रहा है। उसके बाद 10 है, परसेंटेज में है तो 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कट गया ना जी। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और ये 10 से 10 कट गया, कितना आ रहा है, 5, ओके। मान कितना होगा, 5 होगा, ओके। तो ये राइट आंसर हो गया। अब इससे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और उस पोर्शन को हम लोग देख लेते हैं, ओके। वहाँ से 2 4 क्वेश्चन देते हैं, फिर अलग टॉपिक देंगे, फिर अलग टॉपिक, ओके। वहाँ से क्वेश्चन जो जो टॉपिक है, जिस जिस पोर्शन से क्वेश्चन बनने की संभावना है, उसको क्लियर कर लेंगे, ओके। इसे नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए दोस्तों, इसे कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन एक एक प्रश्न आएंगे, ओके। चाहे क्लर्क हो, स्टेनो हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे रीडर हो, इस तरह का क्वेश्चन आप किसी भी प्रीवियस ईयर में देखेंगे, आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा, ओके। तो इस तरह का क्वेश्चन एक फिक्स है, बेशक टाइप घुमा दे, लेकिन आपको समझना है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, ओके। 10 संख्याओं का औसत 30 है। 10 कोई संख्या है, उसका औसत कितना है, 30 है, ओके। यदि गणना की जाती है, ओके, गणना के समय एक संख्या 69 के बजाय गलती से 36 लिखी जाती है, समझिए। 10 कोई संख्या है, उसका औसत 30 है, ओके, वेरी सिंपल। चूंकि 69 लिखा जाना है लेकिन 36 लिखा जा रहा है, तो क्या करेंगे, 69 में से 36 को घटा देंगे, ओके, और प्लस में 30 को ऐड करेंगे और बट्टा में 10 करेंगे, तभी ना होगा जी। क्योंकि जितना लिखना था उसे गलती से लिखा जाता है, कम या बेसी, तो जितना लिखा होगा उसमें से घटाएंगे तभी ना एक्यूरेट लिख लेगा। देखिए, औसत कितना है, पहले से दिया है 30, ओके, 30 लिख दीजिए, ओके। चूंकि यह पहला है, पहले से है, ओके। चूंकि इसमें बोल रहा है 69 के बजाय 36 लिखा जाता है, तो 69 माइनस 36,
और औसत, औसत का मतलब क्या हुआ कि यानी भाग देंगे, यानी इसमें भाग दे दीजिए। ओके दोस्तों, क्या हो जाएगा 10, कितना हो रहा है 30। ओके, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 33 और बटा में 10, हो गया इतना। अब इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 3.3 लिख सकते हैं क्या, देख लीजिए। उसके बाद इसको अब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 33.3। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। कुछ है जी इसमें, बोल रहा है कोई संख्या है 10 संख्या, उसका औसत कितना है 30 है। ओके, और गणना किया जाता है, जब गणना किया जाता है 30 संख्याओं का, तो मिस्टेक से 69 की जगह क्या लिखा जाता है 36। भाई 36 जो गलती से लिखाया गया है उसको घटा लेंगे तो हमारा एक्यूरेट नहीं निकल जाएगा। ओके, तो नोट कीजिए इसे। देखिए दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह का जो प्रश्न है ना, एक प्रश्न आएगा यहाँ से, एक प्रश्न नहीं 3 प्रश्न आएंगे यहाँ से। अगर इसको आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका समझ लीजिए यहाँ से 3 प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3 प्रश्न यहाँ से बनेंगे, ठीक है ना। तो अगर ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, चाहे आप किसी भी तरह का वो क्वेश्चन घुमा कर दे, अगर आप समझ जाते हैं तो यहाँ से इसको धुआं धुआं कर देंगे, ये मेरा वादा है दोस्तों। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यदि कुल वस्तुओं के 70% को, कोई वस्तु है, ओके, कोई चूंकि कोई वस्तु है तो वस्तु का पता नहीं है, ओके, बेचा जाता है लेकिन खरीदा जाता है कितने में वो नहीं पता है। ओके, जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो लाइन पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, यानी कोई वस्तु है, ओके, जितना भी वस्तु है, ओके, उसको 70% को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। तो यहाँ से एक लाइन क्लियर समझ समझ कर बनाना है। चूंकि कोई वस्तु है तो कोई वस्तु आप मान लेंगे कितना 100, ये मान लीजिए क्रय मूल्य हो गया किसी वस्तु का। ओके, क्रय मूल्य को हम लोग किस में इंडिकेट करते हैं, CP। ओके, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। चूंकि 100 कोई वस्तु है उसमें से 70% को 20% पर बेचा जाता है, चूंकि कितने पर 70% को। ओके, तो कितना बच रहा है 30%। ओके, 30 आ गया हमारा, तो 70% को कितने बेचा जा रहा है 20% में। ओके, तो 70 का यानी गुना में होगा, को बोल रहा है। ओके, कितने में 20% लाभ, यानी 20% लाभ, यानी 100 प्लस 20 लिख सकते हैं क्या, तो बोलेंगे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका पहले वीडियो जो मैंने बहुत सारा बताया है। ओके, आप लिख सकते हैं। ओके, तो लाभ हो रहा है कि कोई भी वस्तु 100 पर लाभ होता है। ओके, अब 20% एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 20 होगा। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 20। ओके, बटा में क्या हो जाएगा, चूंकि उसके बाद क्या बोल रहा है कि तथा शेष वस्तुओं को, चलिए पहले आप लोग ट्राई कीजिए, हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, पहले आप लोग सॉल्व कीजिए तो इसका राइट आंसर क्या आ रहा है उसके बाद हम बताते हैं। ओके, सॉल्व कीजिए, आप लोग कोशिश कीजिए, सॉल्व कीजिए लोग, क्या होगा दोस्तों, इजी है, ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो हम तो बताएंगे ही। कमेंट कीजिए लोग क्या राइट आंसर होगा ऑप्शन में से। चलिए बता देते हैं। देखिए इतना हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, परसेंटेज बोल रहे हैं तो बटा में 100 देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, चूंकि क्या बोल रहा है कि 70% को तो बेच देता है, भाई 70% को ना बेचा, वस्तु कितना होता है 100, 70% को बेच दिया तो बचा कितना 30, तो यहाँ पर लिखिए 30 गुने 30% को कितने पर बाकी, यानी शेष वस्तुओं को, यानी 30% ही ना बचा तो कितने बेच रहा है 20% की हानि पर, तो माइनस में होगा, यानी 100 माइनस 20 बटा 100। सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 70 गुने 120 बटा 100 प्लस 30 गुने 80 बटा 100 हो गया। 10 से 10 कटेंगे, इसको इससे। ओके, और इसको काटेंगे इसको इससे, 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84 और प्लस 8 तिरिका 24, यानी 108 रुपया क्या आया आपका विक्रय मूल्य आया। ये क्या है SP आ गया आपका। चूंकि आपने क्या माना है CP 100, तो इसको घटा लेंगे नहीं तो आपका लाभ निकल जाएगा, यानी लाभ बराबर क्या हो जाएगा SP माइनस CP। क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 108 माइनस 100 कितना हो रहा है 8 रुपया लाभ हो रहा है। ओके, कितना परसेंट का, यानी 8% का आपका लाभ आ गया। 8% का क्या आ गया, ये लाभ आ गया। वेरी सिंपल, तो ऑप्शन में देखिए ये है तो सही हो गया। ओके, अब आपको हम इस पर एक प्रश्न देते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए। ओके, यहाँ पर 50% कर दिया,
और यहाँ पर 10% कर दिया, ओके, और इसको 5% पर हानि पर बेच दिया। अब बताइए कितना हो रहा है। अब सॉल्व कीजिए तो इसी पर कितना राइट आंसर आ रहा है, आप लोग ट्राई कीजिए। बिल्कुल सेम पुट कर दीजिए, आसानी से बनेगा। वैल्यू सिर्फ मैंने डिजिट चेंज किया है दोस्तों, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई कीजिए कितना आ रहा है। 50% को 10% के लाभ पर बेचेगा, यानी यहाँ पर 100 रहेगा तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। ओके ओके, तो 50% बचा, यानी यहाँ क्या 70 की जगह 50 हो जाएगा, और यहाँ पर 100 प्लस 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 50 हो जाएगा, और यहाँ पर 100 माइनस 5 हो जाएगा। वेरी सिंपल है। बाकी जो सॉल्व करेंगे उसको घटा कर जितना आएगा आपका हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लेंगे। होमवर्क में रहा ये, कमेंट करेंगे कितना आंसर होगा। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं। देखिए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपके 2 प्रश्न बनेंगे बिहार सिविल कोर्ट में। इसको कंप्लीट कर लेना है आप लोग को। यहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे, और जहाँ जहाँ से प्रश्न बनेंगे हम उस मेन टॉपिक को करेंगे, ताकि आपको भी पता चल जाएगा कि आपको पूरा भंडार नहीं पढ़ना है, आपको टू द पॉइंट सिलेक्टेड चीज़ पढ़ना है। जहाँ से प्रश्न बनेंगे उस पोर्शन को सिर्फ आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आप देखिए आप कहाँ नहीं पहुँचते हैं। आप एग्जामिनर यही तो चाहता है, एग्जामिनर फंसाता है। आप लोगों को जो सिलेबस आप उठाकर देखेंगे तो आपको वही पढ़ना है। ओके, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन टॉपिक है, जहाँ से मैथ में सिलेबस दिया है, उस पोर्शन को कंप्लीट कर लीजिए, जितना हो सके उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, और वहाँ से आपका दम काम तमाम हो जाएगा। ओके, तो देखिए, एक वर्गाकार का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर है। ओके, इसका विकर्ण का लंबाई आपको पता करना है। चूंकि वर्गाकार होगा, जाहिर सी बात है, यानी चारों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। यही ना होता है जी। चूंकि वर्ग का भुजा जो होता है वो विकर्ण का आधा होता है। ओके, तो क्या करेंगे, चूंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल आप कैसे लिख सकते हैं, यानी 1/2 विकर्णों का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 60.5। ओके, अब बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू डी का स्क्वायर। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना कीजिए, 2 पंजे क्या हो जाएगा 10, 2 शून्य शून्य 1, 2 छक्का 12, यानी 121 हो गया। ओके, ये कितना हो जाएगा, डी का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर में है तो इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा, √21। 21 को तोड़ेंगे तो अब कितने बार में टूटेगा, 11 गुने 11, तो इसमें से 11 निकल जाएगा, यानी 11 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा। तो बी आपका राइट आंसर हो गया। कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, आसानी से समझ गए। इस तरह का जितना भी प्रश्न बनेगा दोस्तों, इस तरह का जितना भी प्रश्न बनेगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए। इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, यहाँ से भी आपके 2 प्रश्न बनेंगे। ओके, यहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे, पियोन में यहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे, और क्लर्क में 1। ओके, स्टेनो रीडर में 2 बनेंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर में। तो आप लोग इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका समझ लीजिए कि इस तरह का जो मैथ का सिलेबस दिया है बिहार सिविल कोर्ट में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और यहाँ तक आप देखेंगे प्रीवियस ईयर 2016-17 का यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, यानी 120 बोतल है, उसको बेचा जाता है कितने, 10 बोतलों के क्रय मूल्य के बराबर। ओके, इस तरह का जब भी सवाल आएगा, इस तरह का जब भी, तो क्या करेंगे आप, जो कम बोतल है ज़्यादा बोतल होगा, कम में ज़्यादा से भाग दीजिएगा, और चूंकि प्रतिशत में निकालना होगा तो 100 से गुना कर दीजिएगा। बस वेरी सिंपल, आसानी से बना देंगे आप। देखिए, यानी 10 बटा 120 गुने 100, कटेगा क्या, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इसे 6 बार में काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी 50/6 हो जाएगा। कितना, 50/6। इसको भी काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 25/3। इसे भाग दीजिए तो 3 × 24। ओके, 1 बचा तो 3 दूना 6, उसके बाद 3 तिहाई 9। ओके, यहाँ पर नहीं, सॉरी 3 होगा, 3 तिहाई 9 होगा यहाँ भी। ओके, तो 8 पॉइंट, बाकी ऐसे 3 आते जाता रहेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 8.33% आएगा। इस तरह का आप सवाल आपको जब भी
बोलेगा कि क्रय किसी वस्तु का इतना बेचा जाता है तो उस वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो जाता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ओके, तो इस तरह का जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, आप आसानी से, आपका कॉन्सेप्ट और ट्रिक क्लियर रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगा, आप आसानी से बना सकते हैं। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए और अगला प्रश्न आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। इस तरह का जब भी सवाल रहेगा दोस्तों, ओके, इस तरह का जब भी सवाल रहेगा, मैंने बोला कि इस तरह के प्रश्न जब भी पूछे जाएंगे, आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो घुमा कर पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन का कहने का मतलब एक ही होगा, लेकिन भाषा जो होगा उसका बदल देगा। ओके, तो देखिए इस तरह को क्वेश्चन देखकर आपको घबराना नहीं है। आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए, एक मेज को 45% छूट पर बेचा जाता है। एक मेज को 45% छूट पर बेचा जाता है। यदि मेज का अंकित मूल्य 10,800 रुपया है तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। आप लोग बना सकते हैं तो बनाइए, हम सॉल्व करते हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिए पहले कैसे बनेगा। देखिए हिंट दे देते हैं आप लोगों को, चूंकि मेज है, मेज का 45% छूट दे दिया है। ओके, तो क्या करेंगे, आपको पता है कि अंकित मूल्य अब क्या मान लेंगे, 100। ओके, तो 100 में से आपका क्या हो जाएगा, छूट निकल जाएगा, यानी डिस्काउंट निकल जाएगा, 100 माइनस 45। ओके, चूंकि मैंने क्या बोला है कि क्रय मूल्य जब भी निकाला जाता है, ओके, तो विक्रय मूल्य को लेकर चलते हैं। क्रय मूल्य निकाला जाता है तो विक्रय मूल्य को। सॉल्व कीजिए लोग, आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। सॉल्व कीजिए, नहीं बनेगा तो हम तो बताएंगे ही, बस घबराना नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। आप घबराएंगे दोस्त तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, सिर्फ आपको बनाना है। चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चूंकि इस तरह का जब भी सवाल पूछेगा ना दोस्त, विक्रय मूल्य को लेकर चलिएगा। जब क्रय मूल्य पूछेगा तो ओके, चूंकि बोल रहा है अंकित मूल्य इतना है, तो आपको पता है विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुने 100 माइनस छूट डिस्काउंट और बटा 100। अब सॉल्व कर दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। अंकित मूल्य कितना है, 10,800 गुने 100 माइनस 45 बटा 100। आगे सॉल्व कीजिए, 100 800 गुने 55 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको गुना कीजिए, कितना राइट आंसर आ रहा है। गुना कर लेते हैं इधर, 5/40 के 0, 5 शून्य शून्य और 5 एका 5। 5/40 के 0, 5 शून्य शून्य और 5 एका 5। 0 4 5 5, 55 कितना आ रहा है, 55 40 आ रहा है। ऑप्शन 55 40 तो दिया नहीं है, गुना भाग करने में दिक्कत हुआ है क्या, ठीक तो है यहाँ पर। तो 5/40 का 0, 5 शून्य शून्य 5 एका 5, ठीक तो है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। ओके, तो क्या हो जाएगा, 9 अरे 5 59 40, 59 40 दिया हुआ है सी नंबर में, तो आपका सी राइट आंसर हो गया। कुछ है इसमें जी। और इसी तरह का सवाल जैसे आपको मैं बदल देता हूँ, यहाँ पर अगर 5,000 रुपया रहेगा तो, और यहाँ पर 30%, तो क्या होगा, कैसे बनेगा, आप लोग सॉल्व कीजिए, इसे होमवर्क के रूप में रहेगा। ओके, सॉल्व कीजिए कैसे बनेगा। इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्त आप लोग, हालांकि यहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे बिहार सिविल कोर्ट में। ओके, और इसका मैंने ट्रिक भी आसानी से आप लोग को बता दिया है। और आप लोग, मुझे लगता है कि अगर इस मजदूरा वाला कार्य जो पूछा जाता है, अगर इस तरह के वर्क से रिलेटेड अगर चैप्टर नहीं देखा है मैथ का, तो आप लोग देख लेंगे मैथ में। और बहुत ही सिंपल है, आप वो ट्रिक अगर जान जाते हैं दोस्त, मुझे नहीं लगता कि आपको भास्ट लगेगा। आप मुझे लगता है कि 10 सेकंड में ये बना सकते हैं आप। ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो हम देखते हैं। चूँकि क्या बोल रहा है, कुछ लड़कियां एक कार्य को 18 दिन में कर सकती हैं। कुछ लड़कियां हैं, ओके, कुछ लड़कियां। भाई नहीं पता है तो क्या करेंगे, चुपचाप एक्स मान लेंगे। ओके, यानी एक्स लड़कियां किसी कार्य को 18 दिन में कर सकती है। क्या हो जाएगा दोस्त, एक्स गुने 18 हो जाएगा। ओके, कितने दिन में, यानी एक्स लड़कियां तो एक को लेकर चलेंगे पहले, फिर को बोल रहा है उनसे दोगुनी लड़कियां
3 गुना कार्य करती है, उनसे दोगुनी लड़की है भाई। दोगुनी लड़कियां यानी क्या, 2x कार्य करती है 3 गुने कार्य पर, कितने समय में पूरा करेगी। चूंकि हमें नहीं पता है तो हम मान लेते हैं t, हमें नहीं पता है। ओके, चूंकि 3 गुने कार्य में करती है तो यहाँ पर कैपेसिटी लिख देते हैं 3। अब आसानी से इसे सॉल्व कर दीजिए। एक और ट्रिक मैंने बताया है आप लोग को, वीडियो देख लीजिएगा, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक और ट्रिक है, इसको ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। m1 d1 w1 बराबर m2 d2 w2, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है मैथ में, जो आपको आसानी से, जो कम समय में आपको सॉल्व करने में मदद मिले, उस प्रश्न की सहायता से आप आसानी से सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्त, क्या हो जाएगा, 3x इंटू 18 दूना 36, 18 3 54, और ये क्या हो जाएगा 2x, ओके, गुने t। तो अब एक जैसा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा तो कितना x, ओके, x हो जाएगा, और ये आएगा तो आपको घटा देते हैं तो x हो जाएगा, ओके, गुने 54 इंटू t। सॉल्व कीजिए लोग, कितना हो रहा है, कितना राइट आंसर आएगा। सॉल्व कर कर आप लोग बताएंगे हमें। ओके, आप लोग सॉल्व कर लेंगे और आप लोग कमेंट करेंगे कितना इसका राइट आंसर आएगा। ओके, आप सॉल्व कर कर बताएंगे कितना इसका वैल्यू आएगा। चूँकि वेरी सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, हमको लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आप सॉल्व कर लेंगे, हम हिंट इतना तक दे दिए हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग प्रैक्टिस करें, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करेंगे दोस्त, ठीक है। और हम लोग आगे का जो टॉपिक है जहाँ से प्रश्न मैथ में बनेंगे वो सारा मैं कंप्लीट करवा दूंगा। बस पेशेंस रखिए, दिल को पेशेंस के तरह रखिए। आप एक बार में कोई चीज़ चाहेंगे कि हमको एक ही बार में सब मिल जाए, इट्स नॉट ए पॉसिबल गाइज। ओके, तो आपको पेशेंस बहुत मांगता है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप धैर्य नहीं रखेंगे, एक एग्ज़ाम दो एग्ज़ाम में आपका, अभी जैसे मान लीजिए रेलवे ग्रुप डी का, मेरे बहुत सारे जैसे जूनियर स्टूडेंट हैं, उनका रिजल्ट आया है रेलवे ग्रुप डी में, तो वो लोग बहुत जल्द आप लोग के समक्ष आने वाले हैं और वो बताएंगे कि उन लोगों ने कैसे तैयारी किया और अच्छा कटअप भी गया है। आप लोग बोलते हैं ना, जैसे कि बहुत सारे दोस्त हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेरे दोस्त, ठीक है, जनरल वाले मेरे भाई, उनका पता है जो एससी कैटेगरी के जो दोस्त हैं ना, उनसे भी इनका कम कटअप गया है। तो आप ये मत समझकर, आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 अगस्त 2019 विधेयक बना है और उसमें आप लोगों को 10% रिजर्वेशन मिल रहा है। जिन लोगों को नहीं पता है, आप लोग इसका बेनिफिट उठाइए। ओके, मैं बता देता हूं, मैं भी आप ही लोग का एक दोस्त हूं। ओके, तो क्या करेंगे, अगर इस EWS का सर्टिफिकेट लगाकर आप किसी भी एग्ज़ाम में फॉर्म भरते हैं दोस्तों, तो वहाँ से आपको 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। और अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो अगर 100 नंबर में से जनरल का कट ऑफ 70 नंबर जाता है और एसी का कट ऑफ अगर 60 नंबर जाता है, अगर आप EWS का लगा देंगे सर्टिफिकेट, इसका लगा देंगे सर्टिफिकेट, तो आपका 55 पर रिजल्ट हो जाएगा। ये सरकार जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो 2019 विधेयक पारित किया था संसद में, ये लागू हो चुका है, 2019 से रूल लागू हो चुका है। तो 10% हमारे भाई लोग आप लाभ उठाइए इसका और फॉर्म भरिए और नौकरी लीजिए। आप, हम लोग का कटअप अब एसी कैटेगरी वालों से भी मतलब लो जा रहा है। जनरल कैटेगरी से जो मेरे भाई दोस्त बिलोंग करते हैं उनको सपोर्ट, फॉर्म भरिए। और वो अब ओबीसी वाले हैं जो, ओके, ओबीसी और गर्ल्स जो हैं, लड़कियां हैं भाई, अगर आपका जनरल कैटेगरी से हैं आप, ओके, अगर आपका 55 और 56 भी आता है ना बिहार सिविल कोर्ट में, तो आपका रिजल्ट फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता है। ओके, और ओबीसी वाले हैं तो ओबीसी वाले को तो मैंने बता ही दिया है, 55 से 60 के बीच लाइए दोस्तों, काम तमाम हो जाएगा आपका। ओके, बाकी ऐसे ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सेशन लेकर लाता रहूँगा। देखिए, और आप लोग इतने खुदगर्ज मत होइए यार, आप लोग सेशन को शेयर नहीं करते हैं यार। कोई भी व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम है, वहाँ तक पहुँचा दीजिए, कम से कम मेरा तो भला होगा। मैं आप लोगों से तो कोई चार्ज वगैरह नहीं लेता हूँ, जो भी कंटेंट वगैरह होता है मैं फ्री में बनाकर कितना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग मेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकते हो दोस्त यार, एक दोस्त के नाते, इंसानियत के नाते इतना तो कर सकते हो, ठीक है, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस, मेरा सेल्फ एटीट्यूड बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो मैं इतना अच्छा कंटेंट आप लोगों के लेकर आऊँगा। दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, बस डिमोरलाइज नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा मोटिवेटेड रहो। ओके दोस्त, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।